सो हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं द चैप्टर सेट्स। तो मजा आने वाला है एंड ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे अराउंड 10 मिनट के अंदर, और उससे भी कम हो सकता है कंप्लीट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज सेट? सेट होता क्या है? तो देखो, सेट एक पर्टिकुलर, एक छोटा सा, मतलब एक ग्रुप होता है कोई भी चीज का, वेल डिफाइंड ग्रुप। अब इमेजिन करो मैं तुमसे बोलूं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स जानने, कितने वॉवल्स होते हैं, तो मुझे क्या बोलोगे? तुम मुझे बोलोगे AEIOU। सिंपल बात है। मैं तुमसे अगर बोलूंगा मुझे ये बताओ कितने प्लैनेट्स होते हैं, तो मुझे बताओगे मार्स, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, तुम मुझे बताओगे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तुम मुझे बोलोगे 7। मैं बोलूंगा डिफाइन करो कितने दिन होते हैं, तुम मुझे बोलोगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये सारे सेट्स हैं। तो ये सेट होता है। तो बेसिकली कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, पर क्या सेट नहीं होता है ये भी जान लो। तो सेट वो चीज नहीं होती, जैसे कि लेट्स से हम लोग बोले तुम्हारी टॉप फेवरेट 5 मूवीज बताओ, टॉप 5 फेवरेट मूवीज। तुम बोलोगे कि तुम्हें क्या पसंद है? एवेंजर्स पसंद है, तुम बोलोगे स्पाइडरमैन पसंद है, तुम बोलोगे तुम्हें मनी हाइस्ट पसंद है, मनी हीस्ट बोलेंगे, हाँ मनी हीस्ट। और अगर तुम ये नहीं हुआ तो तुम मुझे बोलोगे नहीं मुझे तो वो पसंद है, क्या कहते हैं, अभी जो नई मूवी आई थी माइकल, वो पसंद है, या वो बोलोगे हेल मैरी। तो सबके अलग अलग चॉइसेस है। अब क्या ये एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड सेट है? तुम्हारे लिए हो सकता है मैं तुमसे बोलूं, पर अगर मैं सबके लिए दूंगा टॉप 5 फेवरेट बेस्ट मूवीज, नहीं होगा। तुम्हारी टॉप 5 फेवरेट मूवीज जरूर हो सकता है कि हाँ तुम मेरे स्टूडेंट, अगर तुम्हारा जो भी नाम है, मुझे अभी तक नहीं पता, किसी का शायद दीपक था, चलो उसी का नाम लेते हैं, दीपक इक्वल्स टू एवेंजर्स, आयरन मैन, टोनी स्टार्क की मूवीज जो भी है, तुम वो सेट कर सकते हो। और उसी के साथ यहाँ पे आता है सेट्स, वेल डिफाइंड एंड नॉन वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड है जिसका एक पर्टिकुलर प्रूफ हो सकता है, अप्रोच हो सकता है। अब मूवीज में भी चेंज होता है, कुछ लोगों को उसके बाद कोई अच्छी मूवी आ गई वो हो गया, तो ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर वेल डिफाइंड सेट वही होता है जो एकदम स्थिर रहे हमेशा, हर बार, और बार बार प्रूवन भी हो सके। अब इसके कुछ टर्म्स होते हैं। पहला टर्म होता है एलिमेंट। अब सेट के अंदर आने वाली चीजें होती है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। अब समझो मैंने क्या बोला, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तुम बोलोगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये मंडे क्या है? एलिमेंट है। ट्यूसडे क्या है? एलिमेंट है। पर्टिकुलर सेट में सारे एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 7 एलिमेंट्स है। ठीक है। अब ये देख रहा हूँ, ये ई जैसा डायग्राम देख रहे हो, एकदम कर्व सा, ये होता है बिलोंग्स टू, और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। अब मैं तुमसे बोलूं क्या ट्यूसडे बिलोंग करता है हफ्ते में? जो सेट एक 7 दिन का सेट है हफ्ते का, क्या वो बिलोंग करता है? हाँ बिल्कुल करता है। तुम बिलोंग्स टू लगाओगे। मैं बोलूं क्या जुलाई बिलोंग करता है वीक के सेट में? नहीं करता। क्यों? क्योंकि वीक्स का सेट अलग है, वो 7 अलग अलग दिन का सेट है, लेकिन जुलाई एक मंथ का सेट के अंदर होना चाहिए, या फिर पर्टिकुलर अलग चीज का। तो ये बात रही। अब सेट को लिखते कैसे? सेट को 2 टाइप के लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। पहला देखो रोस्टर फॉर्म, ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा है, उसका देखो 2, 4, 6, 8 ऐसे। तो ये क्या है? मैंने बोल दिया कि 2 लो, 4 लो, मैंने सब इवन नंबर ले लिए, तो ये सेट हो गया। लेकिन उसी जगह ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पे कैसे लिखेंगे? b इक्वल्स टू x सच दैट, जो बीच में सभी कॉलन है उसको हम बोलते हैं सच दैट। ठीक है। वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। सो वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स में क्या तुम बोलोगे? AEIOU। सिंपल है। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेट। सेट के अलग अलग ग्रुप भी होते हैं। पहला होता है नल सेट। नल सेट मतलब कोई सेट नहीं है इसके अंदर, एम्प्टी, एकदम खाली, वॉइड, नल, एम्प्टी सेट। उसके बाद आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? तो मैं एक सेट नंबर बोलूं कि 10 से नीचे वाले कोई भी नंबर जो कि इवन नंबर है, तुम क्या बोलोगे? 2, 4, 6, 7, 8। नहीं, 2, 4, 6, 8। हाँ 2, 4, 6, 8। 7 कहाँ? 7 तो ऑड हो गया। अगर मैं बोलूंगा ऑड नंबर 100 के नीचे बताओ, तुम मुझे बोलोगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे। तो ये सारे सेट्स मुझे बताओगे 100 के नीचे, तो ये कितने? फाइनाइट है। इनफाइनाइट कितना होगा? मैं तुमसे बोलूं मुझे इस वक्त जानना है कि हर एक पॉजिटिव इवन नंबर, तो क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तुम करते जाओगे, उसके बाद डॉट 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 छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुम नहीं लिख सकते हो। कहां तक जाओगे? कहां तक लिखोगे? 100, 200, 500, 1000, 10,000? एग्जाम में तुम्हें करना है तो नहीं लिखोगे, इसलिए वो इनफाइनाइट सेट आता है। और फिर आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? देखो अब देखो मैं सेट लेता हूं,
ए सेट है जिसका सेट है हमारा 1,2 और बी सेट है उसमें क्या है 2,1। तो क्या दोनों एलिमेंट सेम है? हाँ, अगर सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है तो इक्वल सेट होगा। ठीक है, अब इसके बाद में इधर अब सबसेट, ये देखो अब ये सिर्फ ऐसे हो गया। अब देखो सबसेट क्या होता है, देखो सबसेट होता है कि इमेजिन करो मैंने बोला एक सेट है ए, जब मैंने सेट बोला अब मंथ्स, चलो मंथ्स का मैं सेट ले रहा हूं, एक सेट ले रहा हूं बड़ा सा मंथ्स का, ए हो गया। अब मैंने वो मंथ्स का सबसेट लिया जिसके अंदर 31 डेज आते हैं, तो मैंने ले लिया, जैसे कि अभी जुलाई चल रहा है वो ले लिया, अगस्त ले लिया, या 31 डेज के जितने महीने हैं। तो क्या होगा, क्या जो नया सेट मैंने लिया भी, क्या वो सबसेट है ए का? बिल्कुल है, सिंपल बात है। बाय द वे ये रूल याद रखना, जो नल सेट होता है, नल सेट का डायग्राम ऐसे होता है, गोल और उसके बाद काट दो। नल सेट जो होता है वो भी सबसेट होता है एक सेट का। क्यों? क्योंकि एक सेट के अंदर कुछ भी ना होना भी उसका सेट है, एंड एक सेट खुद का ही सबसेट भी होता है, तो ये भी ध्यान रखना। अब ये तो हो गया, अब हम बढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है तो मैं बताता हूँ। अब एग्जाम के अंदर कई बार होता है कि वो लंबा सा एक सेट दे देंगे, ए मान लो 100 तक हमें इवन नंबर्स दे दिए, तो एक मास्टर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट ऐसे समझ सकते हो तुम्हारा स्कूल यूनिवर्सल सेट है। अब उसके अंदर जितने आने वाले बच्चे, क्लासेस, टीचर्स, वो सब अलग अलग सेट डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट क्या है? तुम्हारा स्कूल। अब उससे बड़ा यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तुम्हारे स्टेट्स के स्कूल, एक स्टेट के अंदर। उससे बड़ा क्या होगा? एक इंडिया के अंदर स्कूल, कि तुम इंडिया के अलग अलग बच्चों को डिवाइड कर सकते हो, अगर किसी फॉरेन कंट्री के अंदर तो अलग कर सकते हो। तो यूनिवर्सल सेट है। तो समझ में आ रहा है? अभी तक अगर समझ में आ रहा हो, तुमने वीडियो देखा है तो जाओ सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो। एंड बाय द वे गाइस, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, अराउंड 150 हो गए दोनों चैनल्स को मिला के। क्लास 10 में हो चुके हैं 28 सब्सक्राइबर्स और इस चैनल पे है 122 सब्सक्राइबर्स। अभी जाओ सब्सक्राइब करो एंड या एंजॉय लर्निंग। और अब हम लोग आते हैं यूनियन, मतलब सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन क्या होता है? देखो हम लोग सेट्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हटाना, जोड़ना, ये सब चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो हम अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहला आता है यूनियन सेट, ए यूनियन बी, ये ऐसे यू की तरह लिखा जाता है। तो ये है क्या? तो समझो ए यूनियन बी जो होता है वो ऐसा समझो कि मतलब दो सेट है, एक सेट के ना तुम ले लो एक ग्रुप मान, चलो एक ग्रुप मान लेते हैं, सबसे बढ़िया दो अलग अलग ग्रुप्स है स्कूल के अंदर। ग्रुप ए, तुम मान लो तुम्हारा एक ग्रुप है जिसका ग्रुप ए के अंदर तुम्हारे 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 2 लोग तुम और तुम्हारा दोस्त है। ग्रुप बी, वहां पे 5 लोग हैं, वहां पे भी पर तुम दो वहां पे भी कॉमन हो। तो अगर किसी दिन ऐसा होता है कि दोनों ग्रुप मर्ज हो जाते हैं, एक बड़ा ग्रुप बनता है 10 लोगों का, तो क्या 10 लोगों का ग्रुप बनेगा? नहीं। कितने बनेगा? 8 लोगों का। क्यों? क्योंकि वहां तो 3 थे और यहाँ भी 3 है, तुम 2 कॉमन हो इधर उधर, तो वो डुप्लीकेट नहीं होंगे। इसलिए यूनियन सेट ऐसे होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइन एवरीथिंग बट नो कॉपी। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? तो देखो अब ये निकालते हैं कि दोनों में कॉमन कौन सा। अब तुम और तुम्हारा दोस्त एक ग्रुप बन गया ना, एक अलग ग्रुप, दोनों ग्रुप अलग अलग है पर तुम एक अलग ग्रुप हो। क्यों? तुम और तुम्हारे दोस्त एकदम कॉमन है, तो एक अलग हो गया। अब ए माइनस बी क्या है? अब उनको हटा दो जो ग्रुप ए में है, मतलब तुम अगर ए और बी को में से माइनस करो तो सिंपल है, ये तो समझ में आता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त को उन लोगों ने निकाल दिया अपने अपने ग्रुप से। यहाँ पे ए वालों ने इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब डिफरेंस कर दिया कि नहीं तुम लोग नहीं रहोगे, क्यों? क्योंकि तुम ग्रीक ग्रुप में भी हो। तो ये रहा। और उसके बाद आखिरी में आता है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ क्या होता है? तो ऐसे समझो, अब मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया, 1 से 10 नंबर था, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ए क्या है? ए मैंने एक सेट लिया 2 4 6 8। अब मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखूंगा तो क्या होगा? मैं लिखूंगा 1 3 5 7 9 और 10 भी लिखूंगा अगर मैंने उसमें ना लिखा हो। क्यों? कॉम्प्लीमेंट सेट होता है कि उनके अलावा जो बाकी बचा है यूनिवर्सल सेट में वो। तो सिंपल बात है। और इसी के साथ तुम्हारा ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। देखा मैंने बोला था 10 मिनट के अंदर तो मैं कंप्लीट करवा ही दूंगा, और करवा भी दिया। एंड इसी के साथ तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? जाओ सब्सक्राइब करो एंड एंजॉय लर्निंग। कल मैं अगला वीडियो पोस्ट करूंगा, अगला चैप्टर, एंड तुम लोग को मजा आएगा। रिलेशनल फंक्शंस है पर एंजॉय करना। एंड बाय द वे गाइस, अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों को शेयर किया तो प्लीज कर लेना।
एंड अब तुम लोग जाओ आराम से एंजॉय करो, पढ़ाई करो। एंड बाय द वे गाइस, मैथ्स का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ तुम लोग को, एक राज की बात, नोट्स बना लो, पेपर में नोट्स बनाओ, स्टिकी नोट्स बना के चैप्टर के एंड में या फिर स्टार्टिंग में चिपका लो, जैसे कि तुम्हें फॉर्मूलाज याद रखे, ये ना हो तुम्हें पूरा चैप्टर घुमाना पड़ जाए। फॉर्मूलाज देख लो या फिर एक फॉर्मूला बुक बना लो जो तुम्हें मन करे, या फिर तुम उसको उसमें चिपका लो अगर तुम इतने लेजी हो कि फॉर्मूला बुक नहीं बनाना, पर एक फॉर्मूला शीट बनाओ जिससे कि तुम्हारे लिए एक चीट शीट की तरह हो जाएगा। और अगर तुम लोग चाहते हो मैं एक चीट शीट वीडियो बनाऊं कुछ चैप्टर्स के अलग अलग फॉर्मूला जोड़ के आप एक एक वीडियो चैप्टर, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्या किया जाए, पर अब तुम लोग जा सकते हो घर और एंजॉय करो। तुम लोग तो घर में ही हो, आराम से देख रहे होगे एसी में बैठ के वीडियो, या फिर नहीं भी, डिपेंड करता है किस तुम गाड़ी में भी देख सकते हो या फिर कहीं जा रहे हो मैकडॉनल्ड्स खाते हुए। So yeah, that's all for today. See you on the next show. Till then, take care and goodbye. And अब मैं चलता हूँ, तुम भी जाओ। एंड अब क्या क्या कर रहे हो, वीडियो मेरा वेट करो, जाओ, हो गई वीडियो खत्म, एंजॉय करो, देखो। सो या